पापा कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा। बेटा क्या बात है, बताओ। पहले आप ये बताओ, ये चप्पल हाथ में लेके क्यों आए हो आप? बेटा रास्ते में चलते चलते ये चप्पल टूट गई थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा ये चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर ही चला चल। पापा मैंने आपको नए जूते दिए थे, वे कहाँ हैं? ये चप्पल तो पुरानी होगी, लाओ मुझे दो। अगर मैंने राघव को ये बात बता दी कि बहू ने ये जूते अपने भाई को दे दिए थे तो खमा खा घर में राड़ हो जाओगी। पापा क्या सोचने लग गए आप? मैंने आपको नए जूते दिलाए हैं, वे कहाँ हैं? बेटा वो एक दिन क्या हुआ कि मैं उन जूतों को पहनकर बाजार चला गया सब्जी लेने, और वो जूते कीचड़ में गंदे हो गए, तो मैं बाजार से आके थक गया था, तो मैं उन जूतों को कैसे धोता, तो मैंने सोचा तू ये चप्पल ही पहन ले। पापा आपको क्या जरूरत है जूते धोने की? निशा है ना, वो धोएगी जूते। मैं उसे भी बुला रहा हूँ। निशा, अरे यहाँ सुनिए। बेटा रहन दे, तू बहू को क्यों परेशान कर रहा? बहू को तो बेचारी को पहले से बतेरे काम होंगे घर के, तू इसे एक काम और बता रहा। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? जूते धोने में का 4-5 घंटे लगे, 2 मिनट में जूते धो जा। हाँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया था? कुछ ध्यान है पापा का ना है? फिर से इस बुड्ढे ने कोई कांड कर दिया होगा, अब फिर इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। इस बुड्ढे ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो ये बुड्ढा ही है। अरे क्या सोचने लगी? पापा का कुछ ध्यान है ना है? क्यों जी, क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई? और पिताजी, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझसे बता देते, मैं क्या आपको मना कर देती? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो राघव ही ज्यादा जोर दे रहा था। निशा चलते चलते सड़क पर पापा की चप्पल टूट गई, और पता ना कब से टूटी फूटी चप्पल में काम चला रहे हैं, और मैंने उन्हें नए जूते दिलाए थे, वो कीचड़ में सन गए। तुमने धोए क्यों ना? अजी वो क्या है ना, घर में इतने सारे काम होते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता और कामों के लिए, और पिताजी ने मुझे बताया भी नहीं कि उनके जूते गंदे हो रहे हैं। अब पापा ही बताएंगे के? तू ध्यान न रख सकती के? तू खुद भी तो पूछ सके। पापा कुछ काम हो तो बता दो, इतना सेंस तो तेरे अंदर भी होना चाहिए। पता नहीं यार, इस बुड्ढे की वजह से मुझे क्या क्या सुननी पड़ेगी। तूने कुछ कहा? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब मैं चलूं, मुझे काम को देर हो रही है। आगे से ध्यान रखिए, मुझे लेट हो रहा काम पे को, आगे से सुन ना लूं। पिताजी, अब तो आपको खुशी हो रही होगी ना, पड़ गई होगी ना आपके कलेजे को ठंडक। उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया आपकी वजह से। क्या हुआ बेटा? खुद से आपसे एक जोड़ी जूते नहीं धुले जाते। आपको पता भी है घर में मुझे कितने सारे काम होते हैं। ये बुड्ढा और मेरे सिर पे डाल रखा। बहू मुझे माफ करना, मेरे पास तो जूते है ही नहीं, तुम्हें कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने उनसे डांट लगवाने के लिए झूठ बोल दिया? वाह वाह ससुर जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? वो बहू, जो जूते तुमने अपने भाई को दे दिए थे ना, अगर मैं ये बात अपने बेटे को बता देता तो वो तुमसे नाराज हो जाता। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने भैया को कुछ भी ना दूं? वाह वाह ससुर जी, आपको तो सच में कोई जवाब नहीं है। अब चुपचाप जाके ना अपना काम कर लो, मेरे सर में दर्द मत करो। ए भगवान, इस बुड्ढे को तो कब ठावेगा? मेरे सिर में दर्द कर रखा है इसने। अब भाभी, तुम्हें तमीज ना पापा से बात करने की? अगर तुम्हें ऐसे पापा से बात करते भैया ने देख लिया ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। इनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अरे दीदी, भला मैं पिताजी से ऐसी बात क्यों करती? हम दोनों तो बस एक दूसरे से बात कर रहे थे, है ना पिताजी? हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। भाभी, ना तो मैं अंधी हूँ ना बहरी हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना है कि आप पापा को क्या क्या बोल रहे थे। दीदी ऐसा है, बेफिजूल पे मुझ पे इल्जाम तो मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। आप क्या बताओगी भैया को? मैं बताऊंगी भैया को सब बात, मैंने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये वीडियो ना आप अपने भैया को मत दिखाना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे या फिर मारेंगे भी, और आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और ऐसी गलती ना दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। जी दीदी। पापा आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ बेटी निशा, ठीक ठाक तो हो सब?
अरे ताई जी कुछ ना, यो घर में बुढ़ा आएगा ना, इसने मेरा जन्म दुखी कर रखा। आज इसकी चप्पल क्या टूट गई, इसने घर में ड्रामे कर दिए। कोई बात ना बेटी, तेरा ससुर है, अरे बड़े बूढ़े की आदर करेगी तो हमेशा सुखी रहेगी। दो बात सुनने में कुछ जा रहा है। अरे ताई जी मुझे ना करनी तुझसे बात, तू भी मुझे समझाने लग गई। हाँ सुन, तेरे भैया को लेकर आऊंगी कल को मैं। अरे तेरी ताई हूँ तो तेरी माँ के फर्ज निभा रही हूँ मैं। बता क्या कमी छोड़ दी मैंने। ठीक है ताई जी आ जाना, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे मेरे सिर में दर्द कर रखा है इन घर वालों ने, जब तुम आओगी कम से कम मुझे जब भी खुशी मिल जाएगी। ठीक है ताई जी आ जाना। राम राम जी। राम राम जी राम। बैठो। निशा पानी ले आइयो। और बताओ जी, घर में सब बढ़िया? हाँ बेटा हम तो सब ठीक है, यहाँ भी ठीक है सब। हाँ जी सब बढ़िया। साले साहब एक बात बताओ मुझे, ये जूते कहाँ से लाए तुम? ऐसे जूते तो मैंने अपने पापा को दिए हैं। भाई साहब ये जूते तो निशा ने दिए मुझे कुछ दिन पहले। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। भैया नमस्ते। ठीक है तो जी। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे घर पे बहुत काम है। अरे भैया कल को चले जाना ना। अरे ताई जी तो हैं यहाँ, ताई जी रुक जाएंगी, मुझे जाना है, जरूरी काम है। भाई तुम यहीं रुकियो, सुबह को जाइयो आराम से। नहीं जी मुझे तो बहुत काम है, ताई जी रुक जाएंगी यहीं, अब मुझे चलन दे। चलो ठीक है, आप ऐसा करो आप इन्हें बाहर तक छोड़िए। और ताई जी सब राजी खुशी? हाँ सब बढ़िया। भैया कहाँ जा रहे हो? छोटी, मैंने निशा के भाई के पाँव में जूते देखे हैं और वे ही जूते हैं जो मैंने पापा को दिए हैं। मैंने उनसे पूछा ये जूते तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उन्होंने मुझे बता दिया ये जूते निशा ने दिए। और पापा ने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी और भाभी की लड़ाई ना हो जाए। अब मैं पापा को क्या बोलूंगा और क्या मुंह दिखाऊंगा? यूं निशा ने ठीक ना करा, आज यू पिटेगी मेरे हाथन से। अच्छा ताई जी ये बताओ आज खाने में क्या बनाऊं मैं आपके लिए? तू कुछ भी बना ले, मैं तो उसे ही खा लूंगी। निशा ये क्या बात हुई? तुमने पापा के जूते अपने भैया को दे दिए। तुम मुझसे बता के देती, मैं पापा को और तो ला देता। आ रही है सुनाई क्या कह रहा हूँ मैं? अजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने दीदी से भी माफ़ी मांगी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपको भी पता चल जाएगी। ताई जी तुम मेरे घर से इसे अभी ले जाओ और ले ही जाओ, मैं अपने पापा को बिल्कुल दुखी ना देख सकता। ये क्या कह रहे हो आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या हो रहा है यो? पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, पर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तुझे माफ कर दिया है बहू, पर बड़ों की इज्जत करना सीखो बहू, इसमें ही तो संसार बसा है। बेटी ठीक कह रहे हैं तेरे ससुर, आज से ऐसी गलती मत करिए फिर। जी ताई जी आप ठीक कह रही हो, आप सभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।